हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशु मिताली चैटर्जी। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग सी सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूं, जो कि मेरे 30 डेज सेशन का ही सक्सेस स्टोरी है। तो होता यूँ है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं ना कि क्या वाक़ई में होपोनोपोनो प्रेयर ये काम करता है, या फिर अगर हम करें तो किस तरीके से करें, क्या करें, किस तरीके से चैंटिंग करें। बहुत सारे हमारे दिमाग में सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं और मेरा हमेशा ये कहना होता है, जो करना है करिए, सवाल को कुछ भी मत रखिए दिमाग में, क्योंकि आप जितना सवाल रखेंगे वो आपके मैजिक को होने के लिए सबसे बड़ी बाधा वही है, आपके सवाल ही हैं। और दूसरी बात, जब आप मैजिक पर विश्वास कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में मैजिक हो, तब आपको लॉजिक पे जाना ही नहीं चाहिए। क्या, क्यों, कैसे, किस तरह से पॉसिबल नहीं है, ये सब सोचना ही नहीं है। तो कहानी क्या है? यस, एग्जैक्टली। तो सक्सेस स्टोरी ये है कि क्या होपोनोपोनो प्रेयर से कोई पर्सन अपनी प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर सकता है और इजीली कर सकता है। क्या ये पॉसिबल है? तो जी हाँ भाई, ये तो करके दिखा दिया। मैं उनका नाम नहीं आपको बता सकती क्योंकि मैंने उनसे ये पूछा नहीं है, लेकिन जो भी मेरे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं उन सबको अब तक ये सक्सेस स्टोरी मिल गई होगी और सब ने उस पर्सन को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट भी किया हुआ है, क्योंकि ऐसे सक्सेस स्टोरी हमारे ग्रुप में, हमारे इस 30 डेज सेशन में होते ही रहते हैं। तो होता क्या है, जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, जो लेडी हैं, वो कोशिश कर रही थी अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के लिए। जी हाँ, सेकंड प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन वो बहुत ज़्यादा वो वरीड होना ये सब नहीं, उन्होंने सिर्फ मैजिक पर विश्वास किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 45 डेज तक होपोनोपोनो प्रेयर को लिखा इस इंटेंशन के साथ कि उन्होंने कंसीव कर लिया है। और 45 डेज तक उन्होंने कभी भी कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कुछ भी अपने दिमाग में आने नहीं दिया है। वो कंटिन्यूअसली 45 डेज तक होपोनोपोनो प्रेयर को चैंटिंग करती, होपोनोपोनो प्रेयर को वो लिखती। और इसके बाद 45 डेज़ के बाद उन्होंने बस बहुत ही आराम से इस पूरे प्रोसेस को लेट गो भी कर दिया। 45 डेज़ तक ही किया था, ये उनका अपना था। तो ये करने के कुछ टाइम के बाद ही उन्होंने अपनी कंसीव को हकीकत में बदलता हुआ देखा। और सिर्फ यही नहीं, वो होपोनोपोनो प्रेयर को इतना ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करती हैं किसी भी इशू के लिए कि वो जिस भी कारण से होपोनोपोनो प्रेयर करती हैं, वो आसानी से, बहुत ही आसानी से वो मैनिफेस्ट भी कर लेती हैं। तो जो मेरा आप सबसे कहना है कि अगर देखिए, किसी भी पर्सन के लिए जो भी सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, उसमें सोल्यूशन पाना, उसका जो आंसर है वो पाना ही सबसे ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, आप जब होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, आपके दिमाग से वो सारी क्वेश्चंस, वो सारी बातें ही चली जाती हैं कि क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। समर्पण, हम हमेशा ही आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 फ्रेजेस के ऊपर पूरी दुनिया हमारी बन रही है। आपको इस पर विश्वास करना चाहिए कि मेरा प्यार, मेरा क्षमा, मेरा अपना जो गलती है उसकी माफ़ी मांगना, मेरा धन्यवाद, मेरी ही ज़िंदगी को बिल्ड कर रहा है। और क्या कर रहा है? मैजिक 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 क्रिएट कर रहा है। सब कुछ पॉसिबल है अगर आप चाहें तो। आप जो चाह रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वो आपके परमिशन से ही हो रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये सब कुछ के लिए आपने ही अपने आप को परमिशन दिया है, उस सिचुएशन को परमिशन दिया है। यहाँ पर जो मेरा कहना है, जो भी कॉन्सीव करना चाह रहे हैं या फिर बहुत सारे अदर्स, अपनी फैमिली, अपने पर्सनल कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़, कुछ भी हो रहा है, आप सिर्फ ट्रस्ट के साथ इस प्रेयर को करना शुरू कीजिए। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि होपोनोपोनो प्रेयर से वो अपनी प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रही हैं और वो मैनिफेस्टेशन पूरा भी हो रहा है। इसमें कौन से प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजीली हुए हैं। नंबर 1, उनके लिए वाई क्लियर था कि उनको क्या चाहिए। जब तक आपके पास वो ड्रीम ही नहीं है, आप भटकते रहोगे, फिर आप किस पर करोगे काम। तो सबसे पहले कि आपके लिए वो क्लियर होना चाहिए आप क्यों कर रहे हैं। नंबर 2, बहुत आराम से, ना कोई ज़्यादा माइंड को प्रेशर देना है, ना कब होगा, कैसे होगा, अभी तक नहीं हुआ, फिर कब होगा, क्या ये वाकई में होगा, क्या ये पॉसिबल है, ये कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने। सोचने की बात ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं मैजिक पर विश्वास कर रही हूँ, मैं खुद पर विश्वास कर रही हूँ, मेरी बॉडी अलाउ कर रही है, जो भी मैं चाह रही हूँ उसको पूरा करने के लिए मेरी पूरी कायनात मेरी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर रही है, वो चीज़ें घट रही हैं। नंबर 3, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक प्रोसेस जब तक उनको करना था, उन्होंने होपोनोपोनो प्रेयर किया और उसके बाद उन्होंने लेट गो कर दिया। लेट गो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी आप
कुछ भी हो, बड़े से बड़ा, कितना भी बड़ा क्यों ना हो आपकी मैनिफेस्टेशन, लेट गो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लेट गो नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। और साथ में क्या है, बहुत खुश रहना, बहुत ही ज़्यादा खुश रहना। आप जितना खुश रहेंगे आपकी वाइब्रेशन जो है वो उतनी ज़्यादा आपको जो है कि एक हायर वाइब्रेशन में आपको ले जा रही है। और यही तो राज है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरा होने का। तो जिनको भी इस मैजिक पे बड़ा विश्वास है वो ज़रूर लिखिए आई बिलीव इन होपोनोपोनो। और ये स्टोरी अगर अच्छी लगी है तो उनको ज़रूर इसी ग्रुप में, इसी कमेंट में उनको कॉन्ग्रेचुलेट कहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। जो अभी तक विश्वास नहीं करते या फिर उनके मन में डाउट है कि क्या कुछ भी मैजिक पॉसिबल है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, नए हैं सब्सक्राइब करके ही जाइए। यकीन मानिए लाइफ मैजिकल है और बहुत ब्यूटीफुल है। तो चलिए हम ऐसे ही और भी सक्सेस स्टोरीज के साथ फिर से मिलते हैं, क्योंकि मेरे 30 डेज सेशन में सक्सेस स्टोरी भरे पड़े हैं। और अब आप लोगों के साथ उन सब को मैं धीरे धीरे करके शेयर करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि जिंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और आप चाहें तो पर्सनल सेशंस के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।